दिल्ली उपद्रव में 300 पुलिसकर्मी घायल। किसान रैली के दौरान हिंसा के मामलों में अब तक 22 एफआईआर। सीसीटीवी से उपद्रवियों की जा रही पहचान। अवैध कमाई धूल में मिली। कोरोना काल में 80 लाख का राशन हड़पने वाले दवे बंधुओं के मकानों पर चला बुलडोजर। राजस्थान के टोंक में सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के 8 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर घायल। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश में कुछ लोग संभावनाओं पर आंदोलन करवा रहे हैं। देश शर्मसार है, ये बड़ी घटना की रिहर्सल। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान, इस बात का दुख है कि हम जनता की अदालत में खरे नहीं उतर पाए। नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु जोशी। अब खबरें विस्तार से। कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुए उपद्रव पर पुलिस लगातार एक्शन में है। हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर अब तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। लाल किले और सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर मेट्रो मैनेजमेंट ने आज फिर लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। वहीं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट बंद कर दिए गए हैं। इंदौर में कोरोना काल में गरीबों के हक का राशन डकारने वाले दवे बंधुओं के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने निगम के साथ मिलकर बुलडोजर चला दिया। राशन में हेराफेरी करके भरत दवे, श्याम दवे ने परिवार के साथ मिलकर शहर में मकान बनाने के साथ ही मल्टी भी खड़ी कर ली थी। बुधवार सुबह रिमूवल की कार्रवाई जोन 18 में पवन नगर से हुई। इसके बाद मोती तबेला में भी मकानों को जमींदोज किया गया। राजस्थान के टोंक जिले के सदर थाना इलाके में देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर और जीप की भिड़ंत में मध्य प्रदेश के रहने वाले एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 3 साल की बच्ची सुरक्षित बच गई। घायलों को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। मृतकों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहा था, तभी यह हादसा नेशनल हाईवे नंबर 52 पर पक्का बंधा इलाके में हो गया। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किसान आंदोलन की आड़ में हुए पूरे घटनाक्रम को तांडव करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कृषि संशोधन कानूनों की आड़ लेकर किसानों ने दिल्ली में अराजकता फैलाने का काम किया है। गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो किसी रिहर्सल से कम नहीं है। उनका अंदेशा साफ तौर पर जाहिर करता है कि देश और सरकार के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस दूसरे के बच्चे को झूला झुला रही है, क्योंकि आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। विपक्ष आग में घी डालने का काम कर रहा है। स्थिति ऐसी है, यहाँ संभावनाओं पे आंदोलन हो रहे हैं। उसमें पूछो तो क्या है, बोले हमें संभावना है कि मंडी बंद हो जाएगी, हमें संभावना है एमएसपी चली जाएगी। पूछो इस कानून में कहाँ लिखा है, तो कहते हैं वो नहीं है, हमें डर है। ऐसे ही सीएए में डर दिखाया था
कि हमें कागज दिखाने पड़ेंगे, नहीं पाकिस्तान चले जाएंगे। काय पे उसमें सीएए में कहाँ है? सीएए में कहीं नहीं था। हमें संभावना थी। संभावनाओं पे आंदोलन करने वाला देश ये तथाकथित जो टुकड़े टुकड़े वाले लोग हैं उनने पैदा किया है। मुझे नहीं लगता जो भी उत्पात मचाया वो निंदनीय था, और मुझे तो इन शरारतों में साजिशों की बू आती है। विपक्ष का लगातार आरोप है कि जबरन ये जो कृषि कानून बिल थोपा जा रहा है किसानों को, और यही वजह है कि देश की राजधानी बीते 2.5 माह से 2 माह से ये आंदोलन। विपक्ष से क्या उम्मीद कर सकते हो? और आप वो विपक्ष आज जो मुद्दा विहीन विपक्ष है, आज कांग्रेस तो कोई आंदोलन कर नहीं सकती, दूसरे के आंदोलन में हिस्सा लेने की कोशिश करती है, दूसरे के ललना को पलना में गिरा रहा है। इससे विपक्ष का कोई भला नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई। किसान संगठनों का ये भी कहना है कि बीजेपी ने प्री प्लानिंग पूरा ये दिल्ली में घटना हुई है, ये प्लानिंग के अनुसार की है। वो देख लें, विजुअल और फुटेज देख लें, आपके मीडिया उनको दिखा रहा है। उसमें कौन है, भाजपा वाले हैं या बाकी के लोग हैं, सबके चेहरे स्पष्ट दिख रहे हैं, और उनसे ही उनका आरोप सिद्ध हो जाता है कि वो किस तरह का आरोप लगा के आग में घी डाल। भाई तो मध्य प्रदेश भूमाफियाओं पे और शराब पे लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है, आगे भी चलेगी। माफिया किसी भी तरह का हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे वाइन माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो, कोई नहीं बचने वाला है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अल्प प्रवास पर देवास जिले के हाटपिपलिया पहुंचे, जहां उनका स्थानीय देवगढ़ चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अपने उद्बोधन में दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बात का दुख है कि हम जनता की अदालत में खड़े नहीं उतर पाए, जो भी कारण रहे हों, लेकिन इस बात का दुख है कि जिस आशा और उम्मीद से यहाँ कांग्रेस का विधायक चुना गया था वो भाजपा में शामिल हो गया। बात का दुख है कि हम जनता की अदालत में खड़े नहीं उतर पाए, जो भी कारण रहे हों, लेकिन इस बात का दुख है कि जिस आशा और उम्मीद के साथ लोगों ने यहां कांग्रेस का भाजपा में शामिल हो गया। आज राजनीति बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जबलपुर पहुंचे। उन्होंने गोसलपुर में 39 लाख रुपए की लागत से तैयार नए थाना भवन का लोकार्पण किया। 11 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार इस भवन में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें जिले में वर्ष 2020 में हुए अपराधों की समीक्षा की गई और नए वर्ष में सरकार की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे अभियानों की रूपरेखा पर चर्चा की। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में जितने भी माफिया थे सभी पर समानांतर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश के पक्ष में हैं। वहीं लव जिहाद की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि जो भी डरा कर, धमका कर या लालच देकर इस तरह के कृत्य में लीन पाया जाता है तो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। संगठित अपराध जितने भी है उन सब पर सार्थक कार्रवाई हुई है। जहां तक सवाल छोटी छोटी घटनाओं का है जो संगठित अपराध की श्रेणी में नहीं आती है, उन पर सतत निगरानी की बात हुई है। जितने माफिया थे, चाहे वो भू माफिया हो, ड्रग माफिया हो, बालू माफिया हो, दारू माफिया हो, सब पर समानांतर कार्रवाई चल रही है। सख्ती बढ़ाई जाए, ऐसा तय किया। दादा, वीक ऑफ की बात हो रही है। वीक ऑफ पिछले बार भी डिसाइड हुआ था और आपने बोला था कि अब विधेयक लाएंगे इसको विधानसभा में। क्या कानूनी अमली जमा पहनाएंगे? क्या विधेयक शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया था, लेकिन ये सच है कि उन्हें छुट्टी मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष का हूँ और इस संबंध में हम निर्णय बहुत जल्दी लेने वाले हैं। कब तक बजट आ जाएगा? बजट की तारीख तो तारीख तय हो गई है, 22 तारीख से है वो हमारा विधानसभा का सत्र। माननीय विधानसभा अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का चुनाव है और उसके बाद में बजट आएगा। सर, इंदौर में आज पुलिस ने कार्रवाई की है में
धर्म परिवर्तन चर्चा में प्रार्थना के नाम से धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 मध्य प्रदेश में आ गया। धर्म परिवर्तन की कोई भी घटना उस नियम प्रक्रिया के तहत आएगी। कोई भी डरा कर, धमका कर, बहला कर, फुसला कर विवाह कर लेता है, धर्म परिवर्तन कराता है, लालच देकर कराता है, तो उन पर उस नियम के तहत कार्रवाई होगी। अभी तक 5 कार्रवाइयां हो चुकी है, आगे की कार्रवाइयां वो जारी रहेंगी। लाल किले पर हुए किसान आंदोलन को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन टैकल करने में केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। केंद्र सरकार हर मुद्दे पर फेल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि काले कानून को समाप्त करें। ऐसे में केंद्र सरकार का फेलिवर जैसा 7 साल में लगातार नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पे फेल हुए हैं, उनकी सरकार फेल हुई है, वैसे ही किसान आंदोलन को टैकल करने में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार फेल हुई। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक बात बार बार प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहती है कि जो काला कानून आप लेके आए, रात के अंधेरे में लेके आए, कोविड की महामारी में लेके आए, बिना चर्चा से लेके आए, किसानों के जिनका भला करना चाहते हो वो उसका विरोध कर रहे हैं, इसको एक बार समाप्त करके फिर से नई चर्चा कराए और फिर इसको लागू करें। ये कांग्रेस पार्टी देश से लेके, प्रदेश से लेके जगह जगह बात सरकार को आगाह करती है, प्रार्थना करती है। पर नरेंद्र मोदी जी का हठधर्मिता, अहंकार, सत्ता के मत का मिला हुआ मत इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेवार है। फर्स्ट, सेकेंड, जितनी बातें, जितना कृत किसान आंदोलन के संयुक्त किसान मोर्चे के वक्तव्य आए, कांग्रेस पार्टी का तो कोई, हम तो अप्रत्यक्ष रूप से उनके समर्थन में है, किसानों के समर्थन में है, इस काले कानून के खिलाफ है, तो सब ने इसकी निंदा की है, किसान संगठनों ने इसकी निंदा की है। मैं मानता हूं कि चूंकि कौन लोग थे ये, जो संगठन लाल किले पे झंडा लहरा रहा था या लाल किले पे चढ़ के जिस तरीके के फुटेज आए हैं, वो 32 किसान संयुक्त किसान संगठन जो पंजाब के हैं, उसमें भी उस संगठन का स्थान नहीं है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने दिल्ली हिंसा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये किसानों के नाम पर देश विरोधी ताकतों का तांडव था, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। मंत्री पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घटना की उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में जिस प्रकार की अराजकता किसानों के नाम पर असामाजिक तत्वों ने, देश विरोधी लोगों ने की है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि हमारा किसान भोला भाला है। उसको भड़काकर और उसको बदनाम करने के लिए देश विरोधी लोगों ने आज तांडव किया है दिल्ली में, इसकी आशंका पहले से ही थी। और कुछ किसानों के नाम पर जिस प्रकार जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाए गए, वो भी निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूं और यह देश हित में कदापि नहीं हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव, गरीब और किसानों के मसीहा हैं। आजाद भारत में 73 साल में गांव को आर्थिक आजादी नहीं मिली थी। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लाकर गांव को, किसान को आजादी दिलाई, गांव के विकास के द्वार खोले। 1 लाख करोड़ से अधिक राशि किसान सम्मान निधि में लाखों किसानों के सीधे डलवाई, जिससे छोटे किसान, सीमांत और लघु किसान, उनको नया जीवन दान मिला है। वो घाटे की खेती करते थे, वो लाभ की खेती करेंगे। कर्ज में रहते थे, वो कर्ज मुक्त होंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आजाद भारत में पहली बार किसानों के लिए, सिर्फ किसानों के लिए 3% ब्याज की छूट।
मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे में ठंड का कहर बढ़ेगा। जहां मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा तो वहीं सर्द हवाओं के चलने से प्रदेश भर में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ऐसे में 31 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक GD मिश्रा ने बताया कि उत्तर से सर्द हवाएं चलने लगी हैं। इसके कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ये आगे भी जारी रहेगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत पिछड़ गई है, लेकिन कोरोना में गिरावट के बाद सभी स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। अब पूर्ण जवाबदारी के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने मेरे उच्च शिक्षा विभाग के मामले में जिस ढंग से पिछले समय काम हुआ है उसका एप्रिसिएशन किया। उन्होंने बहुत खुश होकर कहा कि और ऊर्जा उमंग उत्साह से काम करने की ज़रूरत है। खास करके हमारा ट्राइबल का बेल्ट है और ये जो पिछड़े वर्ग के बेल्ट है इसमें भी हमको काफ़ी काम करने की गुंजाइश है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने हमको पिछले कोरोना के काल के बावजूद भी परीक्षा की परमिशन दी थी, अब आज जबकि सारे कॉलेज खोले जा चुके हैं, ऐसे में हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है कि आगामी परीक्षा भी हम सम्मानजनक तरीके से करा लें और शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसका स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, इस दिशा में हमने प्रयास करना प्रारंभ किए। 2-3 विषय खास करके नवाचार की दृष्टि से लिए हैं कि अब सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय कम से कम एक गाँव को जरूर गोद लेंगे और वो गाँव आमतौर पर पिछड़े की श्रेणी में रहेगा ताकि वहाँ हमारी सामाजिक सहभागिता भी बने। देवास जिले के खाते गांव में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली के दौरान एक ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। जबलपुर के शाहपुरा थाना अंतर्गत राजपूत परिवार के साथ कुछ लोगों द्वारा घर में घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट कर फायरिंग की गई। पीड़ित परिवार ने जिसकी शिकायत शाहपुरा थाने में की, लेकिन पुलिस द्वारा किसी भी आरोपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पीड़िता का आरोप है कि शाहपुरा पुलिस ने पीड़ित परिवार के विरुद्ध ही कार्रवाई कर दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। जिसके कारण झगड़ा हुआ, झगड़े से लेकर मेरे घर में सल्लू, सुरजीत, अनंत और टिंकल और भी थे 1-2 लोग। तो घर में आकर इनने मेरा दरवाज़ा तोड़ा, गेट तोड़ा और अंदर घुस गए। मैं घर में अकेली थी। फायरिंग की, बाहर कारतूस मिले हैं, पुलिस उठा के ले गई है। फायरिंग के बाद फिर इन लोगों ने घर का पूरा सामान तोड़ा और मुझे गाली दी। मैं जान से मार डालूंगी, तेरे बच्चे को जान से मार डालूंगी, तेरे पति को जान से मार डालूंगी, तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या विवाद था आप लोगों का? विवाद ये था कि मेरे बच्चे की गाड़ी में उन लोगों ने कट मारा था। कट के कारण इन लोगों ने मेरे बच्चे को, मेरे भाई के लड़के को गोली मार दी। गोली मार के ले गए नर्मदा में फेंक दिए। नर्मदा में वहाँ से उसने फ़ोन लगाया कि बुआ मुझको इन लोगों ने गोली मार दी। फिर मैंने वहाँ से फ़ोन लगाया कुछ लड़कों को, तो एम्बुलेंस गई, वहाँ से मेरे भतीजे को उठा के लाए। देवास जिले के कन्नौद के समीप ग्राम कुसमनिया में वन विभाग के द्वारा महेंद्र परमार के खेत से सागवान की लकड़ी का जखीरा पकड़ा गया। रेंजर नाहर सिंह फूरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि महेंद्र परमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक ट्रॉली लकड़ियां कन्नौद विभाग डिपो पर लाई गईं। विभाग जांच में जुटा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी भारी मात्रा में गीली सूखी लकड़ियां विगत कई दिनों से एकत्र की जा रही थीं। जब तक विभाग के अधिकारी कर्मचारी क्या करते रहे? ज्ञात रहे कि जहां से लकड़ियां जब्त की गई हैं वो स्थान जंगल व डिप्टी रेंजर के निवास व सब रेंज कार्यालय से कुछ ही दूरी पर है। की सूचना पे जो हम जब्ती किए महेंद्र परमार के घर से और उनके खेत से लगभग 32 नग लकड़ी है, लगभग 140 के घन मीटर है।
कितने रुपए की आंकी गई है सर लकड़ियाँ ये? लगभग मूल्यांकन अभी बाकी है, थोड़ा चल रहा है मूल्यांकन। सर लकड़ी सब पूरी गीली है सर ये? कुछ सूखी भी है, कुछ सूखी भी है, कुछ गीली भी है। सर इतना बड़ा जखीरा था सर, पिछले दिनों सर पेपर में भी खबरें छपी थी, तो यहाँ पर जो वनकर्मी थे, बीट प्रभारी थे सर, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी सर इसको लेकर के? अभी देखिए जांच में क्या किसकी गलती, क्या किसकी, वो देख के फिर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ सारंगपुर और तलेन पुलिस पर एक व्यक्ति को विकलांग बनाने का आरोप लगा है। परिजनों ने पुलिस पर युवक को छत से फेंकने की बात कही है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल मामला सारंगपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक मामले में तलेन और सारंगपुर की पुलिस टीम राजा नामक युवक को शक के आधार पर उसके घर पकड़ने गई थी। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान राजा को पुलिस ने छत से धकेल दिया, जिससे राजा का एक हाथ टूट गया और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं परिजनों ने इस मामले में टीआई की भूमिका और थाना स्टाफ की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पीड़ित इस मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुंच गए हैं और न्याय की गुहार लगाई है। 10-11 दिन की ये घटना है और इसमें इनका हाथ भी टूट चुका है, ऑपरेशन हुआ, डाट डाली है और रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है। डॉक्टर ने बोला कभी भी नहीं चल सकेंगे। हमने एसपी साहब के वहाँ भी आवेदन दिया है और अभी तक इसकी कोई इस बारे में कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुई है, ना हमें इंसाफ मिला है। बस हम इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं। आपको कौन कौन थे इसके अंदर जो आपके आए थे? तलेन पुलिस का, तलेन साहब के टीआई साहब भी थे और पूरा स्टाफ था, और जिसमें सारंगपुर के भी पुलिस वाले थे, उसमें से सतीश, नवीन और एक मुकाती जी भी थे, वो नीमच मान के हैं, और एक साकिब पुलिस वाला भी था। 2 गाड़ी आई पुलिस की और हमारी मम्मी ने नीचे से दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के हमारे अंदर घर में घुस गए। उसने के बाद में मैं ऊपर सो रहा था, मतलब हमारी मम्मी नीचे सो रही। उसके बाद में आने के बाद में ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद में उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। रतलाम जिले के जावरा में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विगत 40 वर्षों से बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत इस वर्ष भी 24 जनवरी से शुरू होकर बास्केटबॉल प्रतियोगिता गणतंत्र दिवस के अवसर पर समापन किया गया। समापन अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री भारत सिंह और जिला बास्केटबॉल संघ जावरा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पांडे, विधायक जावरा एवं जावरा शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में बास्केटबॉल का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। इसके अलावा प्री एशियन बास्केटबॉल प्रतियोगिता भी जावरा में संपन्न हुई और इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से काफ़ी अखिल भारतीय स्तर के खिलाड़ियों ने जावरा लाकर अपना प्रदर्शन किया। चाहे वो भारत की टीम यहाँ से चयनित हुई है, भारत के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे बास्केटबॉल टीम के, उसमें हनुमान सिंह, बलदेव सिंह और सुनील पंडा जैसे खिलाड़ी भी जावरा लाकर यह प्रतियोगिता कितने वर्षों से विगत कितने वर्षों से आयोजित की है? महाभारत प्रतियोगिता तो सबसे जब बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की थी, उसके पूर्व से ही प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई है और उसी वजह से बास्केटबॉल का एक ऐसा माहौल बना है जिससे जावरा का स्थान आज पूरे भारतीय स्तर पर जाना जाता है। जावरा को बास्केटबॉल के बारे में पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है और वही कारण है कि महाभारत प्रतियोगिता तो संपन्न होती आ रही है। रेहटी में 72वां गणतंत्र दिवस कोरोना के चलते सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय पर झंडा वंदन किया गया। नगर पंचायत कार्यालय के सामने सीएमओ शैलेंद्र सिन्हा द्वारा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण करके झंडा वंदन किया गया। रेहटी पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विदिशा की ऐतिहासिक रामलीला में राम रावण के युद्ध आतिशबाजी के बाद रावण का श्री राम के हाथों 31 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान लीला प्रांगण श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। इस बार रामलीला आयोजन का 120वां वर्ष था। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। साथ ही शहर के जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक और हजारों की संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।